गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध मतलब खून का रिश्ता। खून का रिश्ता हमारे किन किन के साथ होता है? खून का रिश्ता होता है हमारे हमारे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा ताऊ, इनके साथ हमारा खून का रिश्ता होता है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वयं बनाते हैं, वो खून के रिश्ते नहीं होते, जैसे पत्नी, चाची, फूफा, जीजा आदि। ठीक है। अब इन रिश्तों को, भाई खून के रिश्ते तो वही होंगे, डीएनए एक तरह जिन जिन के साथ अपना डीएनए मैच करता है। ठीक है। अब जब भी हम खून के रिश्तों को सॉल्व करेंगे तो हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जैसे अपर जनरेशन और लोअर जनरेशन के बीच, अपर जनरेशन क्या चीज़ होती है? जो बड़े लोग, जैसे माता पिता, दादा दादी, चाचा ताऊ, ये हो गए अपर जनरेशन में। लोअर जनरेशन में कौन कौन आते हैं? बेटा बेटी, पोता पोती, ये लोअर जनरेशन में आते हैं। इनको जब भी हम क्वेश्चन में शो करेंगे तो हम इस एरो से डिनोट करेंगे। पति पत्नी के रिश्ते को हम ऐसे डिनोट करेंगे, भाई बहन के रिश्ते को हम एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है। और जब भी कोई मेल कैंडिडेट होगा तो हम इसे प्लस के निशान से, फीमेल कैंडिडेट को माइनस के निशान से डिनोट करेंगे। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आप इसको साथ के साथ नोट करते जाइएगा, देखते जाइएगा, लिख लीजिएगा आप कभी कॉन्सेप्ट में क्या है, किस चीज़ को है, वीडियो को रोक के। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बी ए का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पति है और ई डी का पिता है। तो बी का इससे संबंध। देखिए, एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। पहला है बी ए का भाई है, बी है वो ए का भाई है। हमने इसको सिर्फ भाई बहन के रिश्तों अभी बताया था, एक एरो से डिनोट, बस स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे। दूसरा है सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, माँ फीमेल कैंडिडेट नेगेटिव निशान, और अपर जनरेशन में है तो इस एरो का निशान। डी सी का पति है, पति पत्नी के रिश्ते को भी बताया था, हम किस एरो से डिनोट करेंगे? ऐसे, पति मतलब प्लस का निशान। और ई डी का पिता है, ई क्या है? डी का पिता। अब देखिए, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ गए, भाई बहन के रिश्ते को कहा गया, अपर लोअर जनरेशन का आ गया, पति पत्नी का आ गया। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? बी का ई से संबंध, बी का ई से संबंध, बी का ई से संबंध किसका हुआ? बी ई का क्या लगा? पोता। ठीक है। तो इसका आंसर हुआ बी। अगर ऐसा पूछ लेता ई का बी से संबंध, पर ई बी का क्या लगा? वो होगा दादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है? कमल कहता है, कमल कहता है कि रवि की माँ, रवि की माँ मेरी माँ की, मेरी मतलब कमल की माँ की, कमल की माँ की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी कौन हुई? रवि की माँ, ये हो गई इकलौती बेटी। तो अब ये इकलौती बेटी है, तो इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध हुआ? भाई बहन का। तो इसकी माँ हुई और इसकी माँ हुई, भाई बहन का रिश्ता हुआ। तो रवि का कमल क्या लगा? मामा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्रा ने एक व्यक्ति की ओर अंकित करते हुए कहा कि इसकी पत्नी मेरे दादा के पोते की माँ है। तो चित्रा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हुई? तो देखो, चित्रा, हम इन चीज़ों को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे तो आप समझते जाइएगा। चित्रा को हम सी से डिनोट किया। चित्रा एक व्यक्ति, मैन, ठीक है, की पत्नी, वाइफ। ठीक है। मेरे दादा मतलब चित्रा के दादा, चित्रा के दादा के पोते की माँ है।
पोते की माँ कौन है? उस व्यक्ति की पत्नी। अब देखो, दादा का पोता ये है, सी का दादा, चित्रा का दादा ये है, तो इन दोनों में किस तरह का संबंध हुआ? भाई बहन का। भाई बहन का संबंध हुआ तो चित्रा की ये, इसकी पत्नी क्या लगी? माँ, तो ये क्या लगा? पिता। तो इस व्यक्ति का इस चित्रा से क्या संबंध हुआ? पुत्री का। ठीक है, चित्रा इस व्यक्ति की क्या लगी? पुत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में तो बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन ये होते छोटे से हैं। इनमें इन चारों के माध्यम से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बे मतलब प्लस वाले उस पे जाएंगे। अगर ए माइनस बे होता तो सेकंड वाले पे, ए गुणा बे होता तो थर्ड वाले पे, और ए भाग क्या होता तो फोर्थ वाले पे। ए प्लस बे है तो ए प्लस बे का अर्थ क्या है? ए बे का पुत्र है। ए है वो बे का पुत्र है। ठीक है, अब अगला भी यही है, बे प्लस है, मतलब बे है वो किसका पुत्र है? से का। ठीक है, अब देखिए, अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। भाई ऑप्शंस क्या कहना चाहता है? से ए का पिता है। देखिए से ए का पिता है नहीं, से ए का पिता नहीं है। सेकंड है से ए का पुत्र है। से है वो ए का पुत्र है नहीं। थर्ड से ए का चाचा है नहीं। से ए का दादा है, सही है। से क्या है? ए का दादा। तो ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एट द रेट बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए स्टार बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए डेल बी का अर्थ है ए बी की बहन है, फिर निम्नलिखित में से किसका अर्थ पी आर का अंकल है? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो पहले एक चीज़ ध्यान रखो, अंकल। इसमें जो अंकल आ रहा है, अंकल कई बार कुछ अंकल को हिंदी में मामा भी कहते हैं और चाचा भी कहते हैं। अब या तो जो पी है वो आर का मामा हो सकता है या पी आर का चाचा हो सकता है। तो एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। इन ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर ऑप्शन से ही चेक किया जाता है। ठीक है, तो करते हैं पी, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। पी एट द रेट क्यू, मतलब पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी है वो क्यू का भाई है। ठीक है, भाई बहन के रिश्तों को हमने बताया था, एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे। सेकंड, क्यू स्टार आर, स्टार वाले पे क्यू स्टार आर, मतलब क्यू है वो आर की माँ है। क्यू किसकी माँ है? आर की, आर की माँ है। अब ये दोनों भाई बहन है, आर की माँ क्यू है, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता हुआ? मामा भांजे का। मतलब पी है वो आर का क्या लगा? मामा। मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया, तो ये सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। एक्स और वाई, एक्स वाई दोनों किसके बच्चे हैं? जेड के। अब ये पता नहीं है हमें कि वाई पुत्र है या एक्स पुत्र है, वाई पुत्री है या एक्स पुत्री है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। जेड एक्स का पिता है, जेड एक्स का पिता है, सही है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। वाई है वो जेड का पुत्र नहीं, पुत्र नहीं तो क्या हुआ? पुत्री। पुत्री हुई थी, ये किस क्या हुआ? पुत्र। तो कह रहा वाई का जेड से संबंध क्या है? वाई का जेड से संबंध, वाई जेड की क्या लगी? पुत्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी का सी से संबंध। देखो, ए और बी भाई है। ठीक है, अब हम इस लाइन को थोड़ी सी देर के लिए भूल जाते हैं।
अगली लाइन को पढ़ते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। सॉरी, इसे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम। ए है वो भाई है, ए है वो भाई है बी का, मतलब दोनों भाई है। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। ए का पुत्र डी है, ए का जो पुत्र है, पुत्र वो डी का क्या है, डी का भाई है ना। और हमने अभी देखा था सी और डी क्या है, बहनें, मतलब फीमेल कैंडिडेट, ये मेल हो गया। तो ये कह रहा है बी का सी से संबंध। इस बी का सी से संबंध क्या हुआ, अब देखो ये तीनों बहन भाई है, ये इसका भाई है, तो सी का ये क्या लगा, चाचा। ठीक है, तो बी सी का क्या लगा, चाचा, तो इसमें है चाचा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।